नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी दर्द का घूंट। जेठानी जी के बच्चे तो है नहीं, तो वह तो फ्री ही रहती हैं। मुझे काम करने की क्या जरूरत। बहुत हो गया, मेरे भी बर्दाश्त की एक सीमा है। तुम सब मेरी अच्छाइयों का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। मैं भी थक जाती हूँ। आखिर कब तक सहन करूँ। आप सभी लोग मुझसे सिर्फ अपने मतलब और स्वार्थ के लिए रिश्ता रखते हो। आज कृति का इतने दिनों से भरा ज्वालामुखी फूट पड़ा। कृति 35 साल की सुंदर, हर काम में दक्ष, मिलनसार बहू है, जिसकी 12 साल पहले सौरभ से शादी हुई थी। भरा पूरा परिवार था, जिसमें सास ससुर, देवर ननद और वह स्वयं थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस यह कि कृति के कोई बच्चा नहीं हो पाया था। कृति की शादी के 2 वर्ष बाद ही ननद सुमन की अच्छे घर में शादी हो गई और 4 वर्ष बाद देवर कुमुद की भी शादी हो गई। शादी के अगले साल ही देवरानी मोनिका ने अपने गर्भवती होने की खुशखबरी सुना दी। 9 माह पश्चात मोनिका ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। सबने उसे हाथों ही हाथों में रखा। कृति तो विशेष रूप से माँ बेटी का ध्यान रखती। बच्ची को देखकर कृति की ममता हिलोरे लेने लगी थी। कृति मोनिका को बिस्तर से उतरने नहीं देती। कृति पर अब काम का बोझ ज़्यादा हो गया और मदद करने वाला कोई नहीं था। कहने को तो घर में काम वाली बाई आती थी, किंतु 6 जनों के परिवार का काम भी कम नहीं होता। रात तक सबकी फरमाइशें पूरी करते करते कृति थककर बिस्तर में कब सो जाती, उसे उठने के बाद ही पता चलता। सुबह उठते ही किसी को चाय, किसी को दवाई, किसी को नाश्ता, सारे कामों की जिम्मेदारी उसी पर थी। कोई उसकी स्थिति समझना ही नहीं चाहता था। कृति के बीमार होने पर पूरे घर की स्थिति ऐसी हो जाती जैसे घर घर नहीं कोई धर्मशाला हो। पर इन सब की आदत भी कृति ने ही बिगाड़ी थी। कृति ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां स्वयं ले ली थी। एक दिन कृति ने सुना सासू माँ अपनी बहन से फ़ोन पर कह रही थी, अरे मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, काम करने के लिए बहुएं हैं ना। और कृति को तो काम करने की वैसे भी आदत है। उसे तो घर का काम करना ही अच्छा लगता है। खाली रोटी तोड़ने थोड़ी ही लाए हैं इनको। कृति दर्द का घूंट समझकर पी गई। ऐसे ही एक दिन देवरानी अपनी मम्मी से कह रही थी, मम्मी कृति दीदी जब सब अच्छे से संभाल लेती हैं तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। उनके बच्चे तो हैं नहीं, तो वह तो फ्री ही रहती हैं। उनको वैसे भी काम करने का बहुत शौक है। अगर वो एक दिन को भी कहीं बाहर चली जाएं तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें घर से बाहर जाने ही नहीं देती। उनकी वजह से तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। कृति को सुनकर बहुत दुख हुआ। एक दिन कृति को तेज बुखार था। उससे घर का कोई काम नहीं हो रहा था। सब घर वालों की स्थिति खराब हो रही थी, क्योंकि किसी को भी घर का काम करने की आदत नहीं थी। शाम होते होते तो कृति की सास ने कृति को आवाज़ लगाई, कृति अगर बुखार उतर गया हो तो चाय तो पिला दे और घर को भी संभाल ले। देख घर की क्या हालत हो गई है। मुझसे तो इस उम्र में अब घर का काम होने से रहा, बस अब और नहीं। यही सोचकर कृति बिस्तर से उठकर सुनाने लगी, आज तक मैंने सबके लिए बहुत किया, किंतु जब मेरी बारी आई तब भी सबको अपने ही स्वार्थ की पड़ी है। अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो क्या इसमें भी मेरी गलती है। अगर मेरे औलाद नहीं है तो क्या मुझे आराम करने का या अपने लिए कुछ सोचने का हक नहीं है। मैं तो अगर मर भी रही होती तब भी सब कहते, अरे अभी बाद में मरना, अभी तो घर का बहुत सारा काम पड़ा है। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मैं भी थक जाती हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। उसके बाद भी मेरे लिए आपके दिलों में कोई जगह नहीं है। आज भी सभी को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। और कितने मतलबी हो आप सब। मैंने आज तक इस घर को और सभी सदस्यों को अपना समझा, किंतु आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। कहते कहते उसका आक्रोश उसके आंसुओं के साथ बहने लगा। सब घर वाले सिर झुकाए खड़े थे और अपनी करनी पर शायद शर्मिंदा भी हो रहे थे। और शायद सोच रहे होंगे किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि रिश्ते भी मतलबी नज़र आने लगे। किसी के अपनेपन और अच्छाई को उसकी कमजोरी या मजबूरी नहीं समझना चाहिए, ना ही उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को यह साथ दिलाते हैं कि आप सिर्फ अपने मतलब के लिए उनको पूछ रहे हैं, तो आप सिर्फ उनको ही आहत नहीं कर रहे, बल्कि अपनी भी छवि गिरा रहे हैं और रिश्तों में कड़वाहट घोल रहे हैं, वो अलग। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी ने मन को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।